हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी एक चतुर नार। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है मुमता मिश्रा से, जो अपनी सास और अपने बेटे के साथ अपने घर में चुपकर रह रही थी। एक्चुअली मुमता के ऊपर 30 लाख का कर्जा था और वो उसे चुका नहीं पा रही थी, और इसी वजह से वो ठाकुर साहब से चुपकर रह रही थी, क्योंकि ठाकुर साहब को बस किसी भी हालत में अपने पैसे वापस चाहिए थे। इसलिए वो ममता को हमेशा धमकाया करते, और इसी वजह से ममता ने अपने घर को बाहर से लॉक लगाया था और वो अंदर ही छुपी हुई थी। तो वही उसके आसपास के लोग भी जानते थे कि ममता अंदर छुपी हुई है, लेकिन उसके बारे में कोई भी किसी को नहीं बताता, क्योंकि ममता सब लोगों की बहुत ज़्यादा मदद किया करती थी। जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि ममता अपने ऑफिस जाती है। एक्चुअली मेट्रो में जो सिक्योरिटी होती है वहाँ पर ममता काम किया करती थी, लेकिन अभी वो टेम्परेरी बेसिस पर थी। जिसके बाद हम अभिषेक वर्मा नाम के एक बिजनेसमैन को देखते हैं, जो अपने सेक्रेटरी टीना के साथ एक पॉलिटिशियन से मीटिंग करने के लिए जा रहा था। जहाँ रास्ते में टीना अभिषेक से कह रही थी कि वो जल्दी से उसका काम कर दे, और अभिषेक हमेशा की तरह उसे टाल रहा था। तभी अभिषेक की वाइफ का उसे कॉल आता है, जो अपनी सास की कंप्लेंट करने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अभिषेक की वाइफ और उसकी माँ के बीच में बिल्कुल भी नहीं जमती थी, और इसी वजह से वो लोग अभिषेक को काफी परेशान किया करते थे। अब इसी चक्कर में अभिषेक का एक रिक्शा वाले के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, और अभिषेक जाकर रिक्शा वाले से लड़ने लगता है। तो टीना उसे शांत करवाती है और कहती है कि वो यहाँ पर सब कुछ मैनेज कर लेगी, अभिषेक जाकर मीटिंग कर ले। जिसके बाद अभिषेक मेट्रो लेता है ताकि वो पॉलिटिशियन से मिलने जा सके। लेकिन जब वो मेट्रो से उतर रहा था, तभी एक बुर्की वाली औरत उसका मोबाइल चुरा लेती है, जो कि वहाँ पर सिक्योरिटी पे जो लेडी थी वो देख लेती है। वो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स को इन्फॉर्म करने वाली थी, लेकिन ममता उसे रोकती है और कहती है कि जब तक वो इन्फॉर्म करेगी चोरनी वहाँ से भाग जाएगी। इसलिए वो कहती है कि वो खुद ही जाकर चोरनी को पकड़ लेगी। जिसके बाद ममता उस चोरनी को फॉलो करने लगती है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली बुर्के में कोई आदमी था, लड़की नहीं थी। अब ममता उसका काफी पीछा करती है, जिसकी थोड़ी देर बाद वो वापस मेट्रो स्टेशन आती है तो उसे चोट लगी थी। ममता बताती है कि उस चोर के साथ काफी सारे लोग थे, जिन्होंने उसे पीटा और वापस भेज दिया, लेकिन उसे बहुत अफसोस है कि वो मोबाइल वापस नहीं ला पाई। जिसके बाद हम अभिषेक को देखते हैं, जो उस पॉलिटिशियन से मिलने चाहता है, जहाँ पर वो पॉलिटिशियन अभिषेक को बताता है कि पिछली बार जैसे उन्होंने किसानों के लिए स्कीम निकाली थी और उनके सारे पैसे उन्होंने खुद ही हड़प लिए थे, जिसकी वजह से काफी सारे किसानों ने खुद को खत्म किया था। इस बार भी वो एक नई स्कीम निकालने वाले हैं, और वो चाहते हैं कि अभिषेक सब कुछ ऐसे मैनेज करे कि सारे पैसे फिर से इन्हीं को मिल जाए। और इस बार की अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ी है, लगभग 100-200 करोड़। ये सुनने के बाद अभिषेक काफ़ी खुश होता है और कहता है कि वो चिंता ना करे, वो सब कुछ आसानी से मैनेज कर लेगा। जिसके बाद अभिषेक को वो पॉलिटिशियन बताता है कि जो भी लोग उनकी स्कीम में इन्वेस्ट करने वाले हैं, उन सब के नाम और अमाउंट की लिस्ट वो उसे मैसेज में भेज देगा। अब ये सुनकर अभिषेक वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद उसे रियलाइज होता है कि उसका मोबाइल उसके पास नहीं है, और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक था। वो तुरंत मेट्रो पर आता है, क्योंकि उसे लगा था कि शायद उसका मोबाइल यहीं पर गिरा होगा। वो वहाँ पर सिक्योरिटी चेक करता है तो उसे पता चलता है कि एक बुर्के वाली औरत उसका मोबाइल लेकर भागी थी। अब ये सुनने के बाद अभिषेक काफ़ी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी वाली लेडी कह रही थी कि वो पुलिस में कंप्लेंट कर दे। लेकिन अभिषेक के मोबाइल में काफ़ी सारी चीज़ें थी, जो अगर बाहर आ गई तो अभिषेक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकता था, जिसकी वजह से वो पुलिस को कंप्लेंट नहीं करता। वो इंस्पेक्टर त्रिलोक को कॉल करता है और उन्हें कहता है कि वो उसका मोबाइल ढूंढे, लेकिन लीगली नहीं बल्कि इलीगली। अब त्रिलोक भी इसके लिए मान जाता है, लेकिन इसके बदले वो काफ़ी सारे पैसे चार्ज करता है, और अभिषेक भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद वो अभिषेक को ट्रैक करके बताता है कि उसका मोबाइल कहाँ पर है, और वो तुरंत चोर को पकड़ने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद हम ममता को देखते हैं, जो उस चोर के पास आती है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ममता और वो चोर मिले हुए थे, और दोनों ने मिलकर ही ये मोबाइल चुराने का प्लान किया था। अब ममता अभिषेक का सिम निकाल देती है, जिसकी वजह से अभिषेक को उसका लोकेशन नहीं मिल पाता। जिसके बाद ममता एक दुकान वाले के पास जाती है और वहां से इस मोबाइल को अनलॉक करवाती है। साथ ही वो उस मोबाइल के सिम को भी निकाल देती है और 3-4 नए सिम खरीद लेती है। तभी वो देखती है कि अभिषेक वहीं पर था और चोर को ढूंढ रहा था। अब ममता उससे छुपते हुए वहां से निकल जाती है। जिसके बाद वो घर आती है, तो घर आते वक्त वो केक लेकर आई थी, क्योंकि आज उसके बेटे सोनू का बर्थडे था, और वो उसे मोबाइल गिफ्ट में देती है, ये बोलकर कि वो इस पर पढ़ाई करे। जिसके बाद ममता जब अपने सास के साथ टीवी देख रही थी, तो उसे अजीब सी आवाज़ आती है। ऊपर जाकर वो जब चेक करती है तो देखती है कि उसका बेटा वैसी वाली वीडियो देख रहा था। ये देखकर ममता उसे नीचे भेजती है, और उसकी सास और वो वीडियो देखने लगते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली ये वीडियो
अभिषेक और टीना का था, यानी कि उन दोनों का अफेयर चल रहा था। और उस वीडियो में टीना अभिषेक से कह रही थी कि उसे जो करना है वो कर ले, लेकिन कम से कम इसका वीडियो ना बनाए। लेकिन अभिषेक कहता है कि उसे जब जब टीना की याद आएगी तो वो उस वीडियो को देखेगा। साथ ही टीना अभिषेक से कह रही थी कि वो उसका प्रॉफिट जल्दी से उसे दे दे। अब ये सब देखने के बाद ममता समझ जाती है कि इन दोनों का अफेयर है और वो डिसाइड करती है कि अब वो अभिषेक को ब्लैकमेल करेगी और उससे काफ़ी सारे पैसे लेगी। जिसके बाद अगले दिन ममता अपनी सास के साथ बोटिंग करने जाती है और वहाँ से अभिषेक को कॉल करती है और उसे कहती है कि उसने उसका और टीना का वीडियो देख लिया है और अगर वीडियो वायरल हो गया तो अभिषेक के साथ क्या होगा ये वो जानता है। इसलिए वो अभिषेक से कहती है कि वो उसे चुपचाप 2 करोड़ रुपए दे दे। जो सुनकर अभिषेक काफी शौक था और वो इसके लिए मना कर देता है। साथ ही वो ममता को धमकाता है कि वो उसे छोड़ेगा नहीं, लेकिन ममता उसकी बात नहीं सुनती। जिसके बाद अभिषेक तुरंत इंस्पेक्टर त्रिलोक को कॉल करता है और उसे सबके बारे में बताता है कि वो चोर उसे ब्लैकमेल करके उसे 2 करोड़ रुपए मांग रहा है। जो सुनकर त्रिलोक भी काफी शौक था कि आखिर अभिषेक के मोबाइल में ऐसा क्या है कि चोर इसके लिए 2 करोड़ रुपए डिमांड कर रहा था। तो अभिषेक त्रिलोक से कहता है कि वो कुछ भी करे, बस जल्दी से उस चोर को पता लगाए। तो वही ठाकुर को खबर मिल जाती है कि ममता अपने घर में छुपी हुई है, इसलिए वो अपने लोगों के साथ आता है और घर के लॉक को तोड़ने लगता है। जैसे इसके बारे में ममता को पता चलता है तो वो अपने सास और बेटे से कहती है कि जैसा उन्होंने डिसाइड किया था वो लोग वैसा ही करें। ममता अपनी फोटो पर हाथ चढ़ा देती है और बाहर जाकर छुप जाती है। जिसके बाद ठाकुर और उसके लोग अंदर आते हैं और ममता को ढूंढने लगते हैं। तो ममता की सास बताती है कि ममता की डेथ हो गई, लेकिन ठाकुर इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। वो ममता के बेटे सोनू को पकड़ता है और ममता से कहता है कि अगर वो बाहर नहीं आई तो वो उसके बेटे को मार देगा। अब ये सुनकर ममता भी काफ़ी डर जाती है और उसके हाथ में अभी अभिषेक का मोबाइल था, इसलिए वो अभिषेक के मोबाइल पर कुछ करने लगती है और गलती से उसके हाथों से अभिषेक का एक वीडियो पोस्ट हो जाता है। और ये देखकर सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं क्योंकि इसमें अभिषेक बहुत ही अजीब तरह से डांस कर रहा था। तो वही ममता को लगता है कि वो बाहर आ जाए, लेकिन वो बाहर नहीं आती। और ये देखकर ठाकुर को लगता है कि शायद ममता सच में यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर होती तो अब तक बाहर आ चुकी होती। जिसके बाद ठाकुर अपने बंदों से कहता है कि वो ममता को हर जगह ढूंढे। तो वही ममता की सास ममता से कहती है कि अगर उनके बेटे को कुछ हो जाता तो वो लोग क्या करते। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ममता के हस्बैंड की काफ़ी टाइम पहले डेथ हो गई थी। अब उनके साथ क्या हुआ था यह हमें आगे पता चल जाएगा। तो वही हम अभिषेक को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था, क्योंकि वो पॉलिटिशियन उसे काफ़ी ज़्यादा डांट देता है कि अभिषेक ऐसे वीडियो पोस्ट कैसे कर सकता है। तो वही टीना भी अभिषेक पर काफ़ी गुस्सा थी, क्योंकि टीना कब से अभिषेक से यही कह रही थी कि वो उन दोनों का वो वीडियो डिलीट कर दे, लेकिन अभिषेक ने अब तक वो वीडियो डिलीट भी नहीं किया था और टीना से जो उसने वादा किया था कि वो उसे प्रॉफिट के पैसे देगा वो भी उसने नहीं दिए थे। और इसी वजह से टीना काफ़ी टेंशन में थी, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही टीना की शादी थी और अगर वो वीडियो किसी ने देख लिया तो उसकी शादी टूट सकती थी। अब टीना भी डिसाइड करती है कि अगर अभिषेक की वजह से उसकी शादी टूटी तो वो अभिषेक का भी डिवोर्स करवा के रहेगी। जिसके बाद हम इंस्पेक्टर को देखते हैं जो अभिषेक को बताता है कि उसने चोर का पता लगा लिया। चोर का नाम अब्दुल है और कोई लड़की उसके साथ मिली हुई है, इसलिए वो अब्दुल को काफ़ी मारता पीटता है। जिसके बाद अब्दुल उसे बता देता है कि एक्चुअली ममता के साथ मिलकर उसने वो मोबाइल चुराया था। अब ये सुनने के बाद अभिषेक और इंस्पेक्टर तुरंत ममता के घर आते हैं। तो वही ममता को भी पता चल गया था कि अब्दुल पकड़ा गया है, इसलिए वो जानती थी कि पुलिस उसे ढूंढते हुए यहाँ पर जरूर आएगी। इसलिए वो बाहर अपने बेटे को बुलाने चाहती है ताकि वो लोग यहाँ से निकल सके। लेकिन जब ममता बाहर जाती है तभी वहाँ पर अभिषेक और पुलिस वाला आ जाता है और वो लोग ममता की सास को पकड़ लेते हैं और पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। तभी वहाँ पर ममता का बेटा आता है। तो अभिषेक उसके बेटे से कहता है कि वो अपनी मम्मी को बता दे कि वो उसे कॉल करे और अपनी सास को छुड़ा ले। ये बोलकर अभिषेक वहाँ से निकल जाता है। जिसके कुछ टाइम बाद अभिषेक को ममता का कॉल आता है और वो काफ़ी रोने लगती है कि उससे गलती हो गई। जो सुनकर अभिषेक काफ़ी खुश होता है, लेकिन तभी ममता हंसने लगती है और अभिषेक से कहती है कि वो बिल्कुल भी ना सोचे कि उसने किसी कमज़ोर से पंगा लिया है, उसे उसके घर तक नहीं आना चाहिए था। अब ये सुनने के बाद अभिषेक गुस्सा हो जाता है और अपने घर में जाता है तो वहाँ पर ममता थी। एक्चुअली ममता ने वहाँ पर एज ए मेड ज्वाइन कर लिया था और ये देखकर अभिषेक काफ़ी ज़्यादा शॉक था। वो वहीं पर काफ़ी पैनिक करने लगता है। तो ममता उसे कहती है कि वो जल्दी से पुलिस स्टेशन में कॉल करे और उसकी सास को घर भेजे, नहीं तो वो यहाँ पर उसकी वाइफ और उसकी माँ को उसका वीडियो दिखा देगी। अब ये सुनने के बाद अभिषेक तुरंत इंस्पेक्टर को कॉल करता है और कहता है कि वो ममता की सास को छोड़ दे। जिसके बाद ममता वहीं पर काम करने लगती है। अब ममता ने अभिषेक की माँ और बीवी के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती कर ली थी, जिसकी वजह से अभिषेक कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। साथ ही ममता अभिषेक के ऊपर पूरी तरह से नजर रख रही थी ताकि वो देख सके कि अभिषेक क्या क्या छुपा रहा है और मौका आने पर उसका इस्तेमाल कर सके।
अब एक दिन अभिषेक को पता चलता है कि वो पिता बनने वाला है और ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन जब इसके बारे में टीना को पता चलता है तो वो अभिषेक पर काफ़ी गुस्सा होती है, क्योंकि अभिषेक ने टीना के साथ अफेयर करने से पहले कहा था कि वो अपनी वाइफ के साथ सो भी नहीं सकता, क्योंकि उसे उसको टच करना भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर वो पिता कैसे बन सकता है। साथ ही टीना अभिषेक पर काफ़ी गुस्सा थी, क्योंकि अभिषेक ने उसे प्रॉफिट के पैसे नहीं दिए थे। इसलिए वो अभिषेक को धमकाती है कि अगर अभिषेक ने उसके साथ कोई भी चालाकी की तो वो उसका डिवोर्स करवा के रहेगी। जिसके बाद टीना जब वहाँ से जा रही थी तभी वहाँ पर ममता आती है और उसे कलर लगाने लगती है। अब ये देखकर अभिषेक को लगता है कि शायद टीना और ममता मिले हुए हैं और दोनों मिलकर ये सारी प्लानिंग कर रहे हैं, और इसी वजह से वो टीना पर डाउट करने लगता है। तो वही ममता जानती थी कि ठाकुर के आदमी उसे ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो अपनी सास से कहती है कि वो खुद ठाकुर के पास जाए और उसे बताए कि एक्चुअली ममता टीना बनकर अभिषेक के घर में रह रही है और उन दोनों का अफेयर भी चल रहा है। अब ये सुनने के बाद ठाकुर के लोग ममता के ऊपर नजर रखने लगते हैं, और तब ममता जानबूझकर एक दिन अभिषेक को उसे घर ड्रॉप करने के लिए कहती है और जानबूझकर उसके करीब आने लगती है, जो देखकर उन्हें यकीन हो जाता है कि अभिषेक और ममता का अफेयर है। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि ममता का सारा कर्ज वो अभिषेक को चुकाने के लिए कहेंगे। इसलिए अगले दिन ठाकुर अभिषेक के ऑफिस जाता है, जहाँ पर वो अभिषेक से कहता है कि उसने देखा है कि अभिषेक और टीना का अफेयर है। एक्चुअली ठाकुर टीना इसलिए कहता है क्योंकि उसे तो लग रहा था कि ममता ही टीना बनकर रह रही है। अब ये सुनकर अभिषेक को लगता है कि शायद ठाकुर को भी उसके और टीना के अफेयर के बारे में पता चल गया, इसलिए वो काफी ज्यादा डर जाता है और ठाकुर से कहता है कि वो उसके पैसे लौटा देगा। अब ये सुनने के बाद ठाकुर वहां से निकल जाता है। साथ ही अभिषेक इंस्पेक्टर त्रिलोक के साथ मिलकर ममता का एक्सीडेंट करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी ममता की जान बच जाती है। साथ ही अभिषेक जब भी ममता के खिलाफ कुछ कर देता, ममता 1 करोड़ रुपए बढ़ा देती और अब ममता को 5 करोड़ रुपए चाहिए थे। अब एक दिन ममता देखती है कि अभिषेक के पास उस पॉलिटिशियन से काफी भर भर के 5 बैग आई थी, यानी कि उस बैग में पूरे पैसे थे। ये देखकर ममता कुछ सोचने लगती है। तो वही हम अभिषेक को देखते हैं, जो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, और वो जाकर पॉलिटिशियन को बता देता है कि उसका मोबाइल चोरी हो चुका है और जिसने चोरी किया है वो उसी के घर में है और उसे ब्लैकमेल कर रही है। अब ये सब सुनकर वो पॉलिटिशियन काफी शॉक था और वो अभिषेक से कहता है कि वो इस सब को मैनेज कर लेगा। जिसके बाद वो ममता की सास को पकड़ लेता है और उसे लेकर ममता के बेटे के स्कूल में जाता है और उससे पूछता है कि ममता का बेटा कौन है। जिसके बाद जब सास उन्हें ममता का बेटा दिखाती है तो वो लोग उसे किडनैप कर लेते हैं और उसे रेलवे स्टेशन पर लेकर आते हैं और उसे ट्रेन में छुपा कर रखते हैं और वहाँ पर ममता को भी बुलाते हैं। वो ममता से कहता है कि अगर उसे अपना बेटा चाहिए तो वो खुद ही उसे ढूंढ ले। जिसके बाद ममता हर तरफ अपने बेटे को ढूंढने लगती है और आखिरकार उसे उसका बेटा मिल ही जाता है। जिसके बाद अभिषेक ममता को काफी ज्यादा पीटता है और उससे पूछता है कि उसका मोबाइल कहाँ पर है। तभी वहाँ पर वो पॉलिटिशियन भी आता है और वो भी ममता से पूछने लगता है कि आखिर उसने ये सब क्यों किया। तभी वहाँ पर टीना भी आती है, जो कि अभिषेक पर अभी भी गुस्सा थी। अब यहाँ पर ममता टीना के साथ ऐसे बात कर रही थी जैसे कि वो सीना के साथ मिलकर ये काम कर रही थी, और ये देखकर अभिषेक को यकीन हो जाता है कि टीना और ममता मिले हुए हैं, इसलिए वो टीना की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद ममता पॉलिटिशियन को बताती है कि अभिषेक ने टीना से कहा था कि वो तो बस उस पॉलिटिशियन की कुर्सी पाना चाहता है, वो जल्दी से उसे वहाँ से निकाल देगा। अब ये सुनने के बाद पॉलिटिशियन भी अभिषेक पर काफी गुस्सा होता है कि वो उसे ही निकालने की बात कर रहा था। साथ ही वो बताती है कि अभिषेक ने अब तक जितने भी फ्रॉड किए हैं वो सारी फाइलें उसने संभाल कर रखी है, ताकि अगर कभी वो फंसा तो वो इस पॉलिटिशियन को भी फंसा सके। अब ये बात सुनकर पॉलिटिशियन और ज्यादा भड़क जाता है, क्योंकि उसने कहा था कि वो सारी फाइलों को जला दे, लेकिन अभिषेक ने ऐसा नहीं किया था। अब ये सब सुनकर अभिषेक काफी गुस्सा हो जाता है और इंस्पेक्टर से कहता है कि वो ममता को शूट कर दे, लेकिन इंस्पेक्टर ऐसा नहीं करता, बल्कि वो अभिषेक की तरफ गन पॉइंट करता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इंस्पेक्टर और ममता पहले से मिले हुए थे, और यहाँ पे हमें ममता की बैक स्टोरी पता चलती है। एक्चुअली ममता अपने हस्बैंड के साथ एक गांव में रहा करती थी और उसके हस्बैंड उसी गांव के बैंक में काम किया करते थे। अब एक दिन टीना उनके बैंक में आई और उसने फेक पेपर्स दिखाकर उस किसान वाले स्कीम से 2 करोड़ रुपए का लोन लिया और ऐसा दिखाया कि वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, जिसकी वजह से बैंक को उनकी लोन अमाउंट वापस नहीं मिली और इसी की वजह से वो बैंक बंद हो गई और वहाँ पर जितने लोगों के पैसे थे वो सारे डूब गए। अब लोगों की सारी सेविंग खत्म हो गई थी और सब लोग ममता के हस्बैंड को ब्लेम करने लगे थे। उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए कुछ लोगों ने खुद को खत्म भी कर दिया। अब ये सब देखने के बाद ममता के हस्बैंड ने ठाकुर से 20 लाख रुपए कर्जा लिया, ताकि वो कुछ लोगों के पैसे दे सके जिन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है, और उसने वैसा ही किया। लेकिन कर्जा 2 करोड़ का था तो फिर 20 लाख रुपए क्या ही कर सकते थे। जिसके बाद कई सारे लोगों ने बैंक पर हमला किया, लेकिन इससे पहले ही ममता के हस्बैंड ने खुद को खत्म कर लिया था।
तो वही ममता पुलिस स्टेशन जाती है और रिपोर्ट करने लगती है कि उसके हस्बैंड ने कुछ भी नहीं किया। और वहाँ के पुलिस ऑफिसर थे त्रिलोक, और उन्होंने ममता से कहा कि वो जानते हैं कि ममता के हस्बैंड ने कुछ भी नहीं किया। एक्चुअली उस बैंक में त्रिलोक के पापा के भी पैसे थे, और जब उनके पैसे भी चले गए तो उन्होंने भी खुद को खत्म कर लिया था। इसलिए त्रिलोक को भी अपने पापा की मौत का बदला लेना था। इसलिए उसने और ममता ने मिलकर ये सारा प्लान बनाया। सबसे पहले ममता यहाँ पर आई और उसने अभिषेक के ऊपर नजर रखी। तब उससे पता चला कि अभिषेक का टीना के साथ अफेयर है। जिसके बाद उन लोगों ने प्लान करके अभिषेक का मोबाइल चुराया और उसे ब्लैकमेल करने लगे। अब त्रिलोक पहले से ममता के साथ था, जिसकी वजह से वो अभिषेक को ममता के पास पहुंचने नहीं दे रहा था। और जैसा उन्होंने प्लान किया था सब कुछ वैसे ही हो रहा था। जो सुनने के बाद अभिषेक अपने लोगों से कहता है कि वो लोग ममता के बेटे को मार दे। ये सुनकर ममता हंसने लगती है और कहती है कि अगर उस बच्चे को कुछ भी हुआ तो इसका बाप अभिषेक के साथ क्या करेगा, इसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ममता की सास ने अपने पोते को नहीं दिखाया था, बल्कि उसने ठाकुर के बेटे को दिखाया था, जिसकी वजह से इन लोगों ने ठाकुर के बेटे को किडनैप किया था। तभी वहाँ पर ठाकुर के लोग आते हैं और अभिषेक के लोगों को पीटने लगते हैं। तो वही इंस्पेक्टर त्रिलोक अपनी स्टाफ को इन्फॉर्म कर देता है, जिसके बाद वो लोग अभिषेक के घर पर रेड मारते हैं और उन्हें उस कमरे में काफ़ी सारा ब्लैक मनी मिल जाता है। साथ ही वहाँ पर सारे एविडेंस भी थे जो भी फ्रॉड इन लोगों ने किया था। अब ये सब कुछ जब अभिषेक को पता चलता है तो वो ममता के बेटे सोनू को पकड़ लेता है और उसे लेकर भागने लगता है। लेकिन तभी ट्रेन आती है, जिसकी वजह से अभिषेक की डेथ हो जाती है। तो वही सोनू बच जाता है, जिसके बाद जो भी पॉलिटिशियन इस स्कैम में इन्वॉल्व थे उन सबको सजा हो जाती है। तो वही अभिषेक के घर उस पॉलिटिशियन ने जो 5 बैग भेजी थी जिसमें काफ़ी सारा ब्लैक मनी था, उन बैग में से 2 बैग ममता पहले ही निकाल चुकी थी ताकि वो गाँव वालों को उनके पैसे लौटा सके। अब अभिषेक की डेथ हो गई थी, इसलिए ममता कुछ पैसे अभिषेक के घर वालों को भी भेज देती है। तो वही ममता की सास काफ़ी खुश थी, क्योंकि फाइनली उन्होंने अपने बेटे की मौत का बदला ले लिया था। वो ममता से पूछती है कि आखिर अभिषेक का मोबाइल कहाँ पर है। तो हमें पता चलता है कि जिस दिन ठाकुर ममता के घर आया था और उसने धमकी दी थी कि वो ममता के बेटे को मारेगा, तब ममता काफ़ी डर गई थी और उसके हाथ से वो मोबाइल नाले में गिर गया था। और तब से ममता के पास मोबाइल ही नहीं था। लेकिन फिर भी ममता ने हार नहीं मानी और चालाकी से अपना बदला पूरा किया। ममता कहती है कि नागिन को हमेशा यही दिखाना चाहिए कि वो जहरीली है, चाहे उसके अंदर जहर हो या ना हो। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी एक चतुर नार मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।